हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब लोग अच्छे हो और और आप लोग अच्छे ही होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप देख सकते हैं कि डबल कोला का फ्रिज है, बड़ा वाला है। उसको क्या बोलते हैं, बॉटल कूलर भी बोल सकते हो और डिस्पेंसर सर्किट भी को बोल पावर सकते हो देते आप। थे तो सर्किट है बोलने ना, को बहुत कुछ बोल फैन सकते हो, मोटर कोई ऑन प्रॉब्लम करता नहीं है, था आप कुछ भी बोलो। और कंप्रेसर जैसे इसमें ऑन जो होता था वो सर्किट था, ट्रिप हो जाता था। सर्किट में क्या होता। तो मैंने रिले चेक किया तो सर्किट खराब है। तो सर्किट खराब होने की वजह से लगता है कि इनका रिले किसी मैकेनिक आया था, कोई रिले वगैरह चेंज किया था तो उसने शॉर्ट सर्किट कर दिया था रिले को। तो मुझे भाई गूगल गूगल से नंबर निकाला और बुलाया कि भाई आगे देख लो। तो मैं क्या चेक किया, सब कुछ किया तो सर्किट का प्रॉब्लम था। सर्किट का प्रॉब्लम होने के बाद फिर मैंने क्या किया, उसको डायरेक्ट और सब चेक कर लिया। अभी आप देख सकते हैं रिले विले का सब वायरिंग वायरिंग का क्या है, फोटो शोटो निकाल के सब चेक कर लिया। और आप देख सकते हो कि भाई हमारे साथ में जो अपना दुकान का शॉप का ओनर है वो भी बैठा था, देख रहा था बराबर मैं क्या करता हूँ। काफ़ी वो बंदा होशियार आदमी है। पहले तो मैंने क्या किया कि कॉम्प्रेसर और पहले मैंने चेक कर लिया कि कॉम्प्रेसर का तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर कॉम्प्रेसर का प्रॉब्लम रहेगा तो फिर अपन कुछ बोल सकते हैं कि हाँ कि कॉम्प्रेसर का प्रॉब्लम है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया, सब एक एक सीरियल बाई मैंने, जैसे मोटर चेक करना है चेक कर लिया, वो रिले चेक करना था वो चेक कर लिया, और कॉम्प्रेसर चेक करना था वो भी चेक कर लिया। ये सब प्रॉब्लम सब ओके था, फिर भी ये रिले पे मैंने सर्किट लगाने पे वो ट्रिप हो जाता था। वोल्टेज भी सब चेक किया, वोल्टेज भी ओके है। उसका एक कनेक्ट जो प्लग था उसका प्लग खराब हो गया था। वो शायद हीट के वजह से ना वो ये हो गया था, हीटअप मैंने प्लग जल गया था। और मैंने प्लग भी चेंज कर दिया। मेरे को डाउट था कि प्लग का इशू हो सकता है, ट्रिप हो रहा था, वो भी चेंज किया तो भी वो प्रॉब्लम आ ही रही। जैसे ही रिले पे डाल दो तो ट्रिप हो जाता है। काफ़ी मेहनत करने के बाद तब मुझे लगा कि ये सर्किट का, मैंने सर्किट वाले के पास सर्किट भेजा तो सर्किट वाला बोला कि सर्किट ओके है। नहीं नहीं, सर्किट ओके नहीं है, सर्किट का प्रॉब्लम था ही, सर्किट खराब ही है। और फिर नया सर्किट मिल नहीं रहा था, डायरेक्ट ये कंपनी में मिला। कंपनी वाले इतनी शाने हैं कि वो सर्किट वो लोग देते नहीं है बाहर से। फिर देखा कोई जूना पुराना मिल जाए तो जो भी नहीं मिला, तो मैंने इसके जगह पे कुछ और जुगाड़ के लगा के करके दिया था चालू। आप देख सकते हैं कि मैं क्या चेक कर रहा हूँ, लाइट इस सीरीज से मैं चेक कर रहा था। ये अंदर अंदर का मोटर और ऊपर का मोटर, ताकि मोटर का तो प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी आप देख सकते हैं कि कॉम्प्रेसर चेक कर रहा हूँ कि कॉम्प्रेसर तो ग्राउंड नहीं है। और हमारे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी देखिए मैंने रिले ओवरऑल को डायरेक्ट कॉम्प्रेसर का वायर लगा के डायरेक्ट कॉम्प्रेसर को चेक कर लिया कि कॉम्प्रेसर का तो प्रॉब्लम नहीं है। हेलो हेलो। एक बार है ना वायरिंग भी चेक कर लिया कि वायरिंग का कुछ फॉल्ट तो नहीं है। सब और सब चेक कर लिया, ए टू जेड कंप्लीट पूरा चेक कर लिया था। समझो ना, मैं सुबह कितना 12 साढ़े 12 बजे वहां पहुंचा और 2:30 3 बज गया इसको करते चेक करते हुए, फिर भी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ। एकदम ना दिमाग खराब हो जाता है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं सोल्व होता है ना, तो काफी डिस्टर्ब हो जाता है मैं।
और रमजान के महीने में आप समझ सकते हो कि रोजे रह के फिर वो दिमाग फिर चलता नहीं है यार, प्यास लगता है, फिर बोलने को गला सूखता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है रमजान के महीने में। फिर भी मैंने आराम आराम से धीरे धीरे एक एक करके उसको चेक किया। पहले मोटर चेक किया, कंप्रेसर चेक किया, ऊपर का मोटर चेक किया, उसका थर्मोस्टेट चेक किया, फिर रिले चेक किया, फिर नया रिले डाल के चेक किया। सब कुछ ओके है, सब कुछ, कंप्रेसर भी ओके है, मोटर भी ओके, फिर भी वो रिले पे और इस पे नहीं चल रहा था, अपना सर्किट पे नहीं चल रहा था। ये देखो अभी मस्त चालू हो गया, कंप्रेसर भी हो गया, रिले लगा के वायरिंग करके उस पर मैंने चेक कर लिया कि कंप्रेसर का तो फॉल फेल तो नहीं है, हाई इम्पेयर तो नहीं हो गया। और आप लोग वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। और आपकी इधर अगर ये ऐसा काम होता है तो क्या आप लोग कितना चार्ज करते हैं, समझो ना, सब जीरो लगाने का और वायरिंग वायरिंग करने का कितना चार्ज करते हैं, प्लीज कमेंट करके हमको बताएं। आप देख सकते हो वायर को हम लोग खोल के उसको अच्छे से कनेक्टर लगा के चेक किए। और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डेली अपलोड एक वीडियो तो मैं करता ही हूँ। अच्छा, गैस वगैरह भी चेक कर लिया, गैस का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। हाँ, जो कंडेंसर में बहुत सारा कचरा था तो उसको भी मैंने जेट से सर्विसिंग करवा दिया था ताकि कूलिंग वूलिंग इफेक्ट अच्छा आवे। ये सब होने के बाद मैंने कस्टमर को क्या बोला, ये जो सर्किट है आपको नया डालना पड़ेगा, अगर ये नहीं मिलेगा तो सब जीरो डालना पड़ेगा। तो सब जीरो डाल के फिर वो चेक करना पड़ेगा। सब जीरो डालेंगे तो 100% चालू हो जाएगा आपका फ्रिज और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हमने कस्टमर को बोल के फिर मैं निकल गया और उसको जो भी खर्चा बताना था खर्चा बता दिया मैं। हाँ, तो फिर कस्टमर बोला ठीक है हमको तो कराना ही है। तो बोला ठीक है आप है ना सब जीरो ला के डाल दो और उसको चालू कर दो। तो मैंने सामने वाले को जिससे हम लोग मटेरियल लेते हैं, आज़ाद भाई को, हमने बोल दिया भाई सब जीरो मंगा दो और इसको डाल के चालू करना है। तो 1 दिन के बाद सब जीरो उन्होंने मंगा दिया और डाल के हमने चालू कर दिया।